हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जहाँ पर नताशा कपूर चाहत को गौर से देखती है, गौर से, बहुत ज़्यादा गौर से, सर से लेकर पाँव तक उसकी एक दकबा नज़र चेस्ट पर, फिर आराम आराम से उसकी पीठ पर, पेट पर, फिर आराम से जब उसकी नज़र उसकी कमर पर जाती है, उसकी कमर पर जाते ही वही टिक जाती है। हाँ, नताशा कपूर की नज़र वहीं पर टिक जाती है। नेवल के पास एक छोटा सा तिल, नेवल के पास एक छोटा सा तिल, बिल्कुल नेवल के साइड पे। जैसे कि हम किसी चीज़ की नज़र उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं ना, वैसे ही, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। हाँ, जो आंखों को अच्छा भाए, जो आंखों को ठंडक दे, वैसे ही नज़ारा था उस वक्त नताशा की नज़रों में। जैसे कि वो सुकून से उस चीज़ को देख रही थी, सुकून से आराम आराम से कदम बढ़ा के वो नीचे झुक जाती है बिना सोचे समझे। और वहाँ जो खड़े उसके फ्रेंड ये नज़ारा देखकर सब के सब मुँह कुल्ले की कुल्ले ले गए। बाप रे बाप, ये क्या कर रही है। तब पूजा कहती है, हाय कोई तो रोक लो, आपको तो कोई और काम धंधा है नहीं, कोई तो रोक लो। कहना ज़रूरी हो ना आपका। अभी न शिल्पा जी ने दी ने क्या कहा, खबरदार किसी ने आवाज़ की अगर उनकी कोई मोमेंट ख़राब हुआ तो। बट यार क्या हो रहा है ये तो देखो, अगर आपको नहीं देखना तो आप अंदर जाएं। अरे बाप रे बाप, मेरी वाली तो कितनी गुस्से में, कैसे मनाऊं। सानिया तुझे छोड़ूंगी नहीं, ही आई एम इंजॉय। तुम्हारी इंजॉयमेंट तो बाद में देख लूँगी मैं, रुक तो सही। तब के तब सब खुद में बात कर रहे थे, तब शिल्पा कहती जस्ट शट अप, खामोश रहो, वहाँ का सीन देखो। और तुम्हें तो कैमरा निकालने का शौक है ना, अब निकाल लो कैमरा। हाँ हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए। ये कहकर पूजा मोबाइल निकालती है। तब वहाँ पर जहाँ नताशा घुटनों के बल बैठ चुकी है और आंचल मतलब चाहत जो अपने आंचल को संभालने की कोशिश कर रही थी, तब उसकी नज़र भी जाती है नताशा पर, जो बहुत ज़्यादा गौर से, बहुत ही ज़्यादा गौर से, अब उसकी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल आंखों के साथ साथ होंठों पर भी थी। जिस तरह उसकी आंखों में स्माइल चमक नज़र आ रही थी, उस तरह उसकी होंठों पर। और उसके हाथ ऑटोमेटिकली उसके हाथ उठते हैं अपने हाथ नीचे से और आराम से उसकी कमर की तरफ जा रहे होते हैं। तब चाहत कुछ कहने ही वाली थी, तब चाहत पता नहीं क्यों खामोश हो जाती है और अपने आंचल को पकड़कर एक साइड से अपने ऊपर लेती। लेकिन हाँ, उसका लेना इस तरह था कि जैसे कि ऊपर से वो बिल्कुल कवर हो गई, बट नीचे से जो उसकी कमर थी वो चुभ गई थी, जैसे हम चांद बादल में चुभता है वैसे ही। तब नताशा कहती है ओ ओ। फिर नताशा अपने उसी हाथ से जो उसने आगे बढ़ाया था, नताशा ने चाहत की कमर को छूने के लिए उसे आगे बढ़ाती प्यारे प्यार से उस बादल को उस चांद से हटाने के लिए। जब हम चांद की खूबसूरती को देखते हैं ना, बहुत गौर से देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, तब बादल शरारत करते हैं और बादल आके जैसे चांद को ढकते हैं बादल, उस तरह से नताशा के अरमानों पर चादर पल्लू पेर दिया था चाहत ने। हाँ, पल्लू पेर दिया था चाहत ने, लेकिन नताशा तो नताशा थी, वो थी नताशा कपूर। वो किस तरह किसी को ये हक दे कि उससे उसकी चीज़ छुपाए। वो ये हक तो किसी को दे नहीं सकती, चाहे वो चाहती क्यों ना हो, और खुद से अपने हाथों से उस पर्दा को हटाती है जो चांद की बादल, जो बादल थे जिसने चांद को छुपा रखा है, उसे हटाकर फिर से गौर से देखती है, बहुत देर तक देखती है। तब चाहत कहती है क्या क्या कर रही हैं आप। चुप, बिल्कुल चुप, ये रियल है। व्हाट डू यू मीन टू से रियल है। छोड़िए मेरे आंचल को, देखो मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, बस मुझे देखने दो इसे। आप पागल हो गए हो, आपको पता है हम कहाँ खड़े हैं और आप क्या हरकतें कर रही हैं। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलो। इस चांद को जो तुम छुपा रही हो ना, उसे देखने का हक है मुझ में। और ये हक किसने दिया है आपको। नताशा कपूर को किसी से हक लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद ब खुद हक आ जाते हर चीज़ का। और ये मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। वो बात कर रही थी उसकी तरफ देख के नहीं, उसकी कमर को देख के, कमर की नेवल को देख के और नेवल के उस तिल को देख के वो बात कर रही थी। उसकी आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखती नताशा,
लेकिन बात कर रही थी नताशा, बहुत प्यार से कर रही थी। चाहत कहती है आप शराब पी के आई हो क्या? नशा, सच कहूँ तो इतने दिनों से नशा नहीं किया मैंने, शराब ने को हाथ तक नहीं लगाए। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तकरीबन जितने दिन हमारे साथ रही हो, हॉस्पिटल से लेकर घर से लेकर फार्म हाउस में मैंने पी है। लेकिन इसके बाद अब तक जब से हमारी शादी हुई मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मम्मा प्रॉमिस। वो एक धुन में थी, जिससे कि वो जो एक होता है ना कि किसी से आप उसके दिल की बात निकालें सच बोलने के लिए, तब उसके मुंह से ये सारी सच निकल रहा है। तब वहाँ पर एंट्री होती है जॉन की। जॉन ये सीन देखकर फिर से पीछे हो जाता है और पलट जाता है, क्योंकि उसे ये चीज़ें देखने एम्बैरेस लगता है। इसलिए जॉन एक साइड से निकल कर उनकी तरफ जाता है। जब आगे जाता है तो देखता है बाप रे बाप, ये क्या तरीका है। शिल्पा जो उसके सामने ही करी थी तो उसे खींच कर अपनी तरफ करती उसके मुंह पर हाथ रखती है। अब आए थे तो खामोशी से चले जाते ना, क्यों हमारे यहाँ पीछे आके आवाज़ दे रहे हो हम सबको? देख नहीं रहे हम क्या कर रहे? जॉन अपने हाथ की तरफ इशारा करता है जो शिल्पा ने उसके मुंह पर रखी थी, उसका हाथ हटाता है और कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, किस लिए? किसी का मोमेंट चल रहा है और तुम लोग यहाँ पर बेशर्मों की तरह खड़े होकर देख रही हो। मैंने इस नाम की चीज़ नहीं तुम में से किसी में थी, और थोड़ी देर पहले हम अंदर रख के आ चुके हैं बड़ बुज़ुर्गों के पास। अब क्या कर सकते हैं? तुम्हें देखना है, हटो यहाँ से। लेकिन सुनो ना बाबू, सुनो, क्या आई लव यू, इन्हें देखकर मुझे फीलिंग आ रही है, किस करें, हटो यहाँ से। ये कहकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन लाल टमाटर रोक के जाता है जॉन, बिल्कुल लाल टमाटर। तो पूजा उसे देख कर कहती है, कुछ कहने ही वाले मुँह खोलती, तब जो उसके पास टीना थी उसके मुंह पर हाथ रखती, कहती अभी जो शिल्पा दी ने कहा उस चीज़ को थोड़ा फॉलो करो, खामोश रहो। अगर हम में से किसी की आवाज़ भी उन्होंने सुन ली ना, तो जो आप लोग मूवी देखने आए हो ना, वो मूवी देख नहीं पाओगे। तुम भी आजकल हमारी तरफ चलते चलते बेशरम हो रही हो। पूजा टीना को कहती हाँ, क्या कर सकते हैं, संगत का असर है, रंग चढ़ता ही है। और क्या कहते हैं वो एक और कहावत है, क्या क्या कहावत है, जैसा माली वैसा पल। ये अजीब कहावत नहीं है? अब चल रहा है ना तो चलने दो, आप ले लो। ठीक है बाबा, ले लेते हो। अच्छा देखो। तब पीछे से नीलम प्लस उसकी बहन परी, उनकी बहन आती हुई आ रही थी और किचन में थी। जब बाहर निकली तो उनमें से किसी को भी ना देखकर तो उन्होंने पूछा ये सब का, तो सब ने बाहर की तरफ इशारा कर दिया। तो ये दोनों भी बाहर आ गए देखने के लिए क्या करी ये लोग, देख क्या रहे, किस चीज़ के लिए सब के सब बाहर निकले। तब वहाँ के देखते मजमा देखते हैं, फिर उनकी नज़रों को पीछा करते हुए सामने का नज़ारा देखते कहते बाप रे बाप, ये देखने आए थे। नताशा है उसकी फ्रेंड है, तो कुछ ना कुछ यूनिक तो होगा ना, चलो हम भी चल के देखते हैं। लेकिन उनके सामने से जॉन चल रहा था तो वो कहता है हेलो भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे जॉन भाई? मैं भी ठीक हूँ। ओके, दादी वगैरह का है, वो सब अंदर है, आप जाइए। ये कहकर तो उसकी नीलम की जो बहन है परी, वो कहती है ये कौन है? गबरू जवान। अपने उनके सामने वो गबरू जवान किसी और को मत कहना वरना चिढ़ जाएंगे। नहीं, जो है तो है, सच है। कौन है ये? इनके ग्रुप की जान, जॉन, नताशा कपूर की बेस्ट फ्रेंड में से एक ये भी है जो थोड़ी देर पहले बाहर गए थे, अब आए। ओके, और आपको भाभी कह रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं चाहत की वजह से, क्योंकि चाहत ने हमारे लिए, इनके लिए चाहत की वजह से हम सबको रिस्पेक्ट मिल सकती है और मिलेगी, ये तो मुझे पता है। क्योंकि नताशा जैसी भी है, उसकी दोस्त भी जैसी भी हो, लेकिन उन्हें पता है उन्हें किसे इज़्ज़त देनी चाहिए, किसे नहीं। जो इज़्ज़त के काबिल उन्हें इज़्ज़त देंगे, जो बेइज्जती के काबिल उन्हें बेइज्जत करेंगे। दस तो बढ़ रहा था आगे, तब उसे रोक कर कहती है नीलम, जॉन भाई जी भाभी इनसे मिलिए, आप इनसे मिली नहीं, सॉरी। हेलो, ये मेरी सिस्टर प्लस देवरानी जेठानी। हो, हेलो, नाइस टू मीटिंग यू। यू मीन टू से प्रेम की मंगेतर? यस, प्रेम की मंगेतर। हेलो, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। ओके, वैसे जॉन भाई आप इतने लाल क्यों हो रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं चलता हूँ। ये कहकर सर झुका के चला जाता है। तो वो आते हैं नीलम और
प्लस सॉरी, नीलम और परी आते हैं शिल्पा की तरफ, साइड में खड़े होते हैं और कहते हैं अरे आप आ गई, हम तो कब का आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कभी कभार तुम्हारी कपूर की फीलिंग जगती है, उसको एंजॉय करने के लिए हम सब खड़े हैं। या हम आए थे यहाँ पर कुछ और देखने, लेकिन दिख कुछ और रहा है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग को नहीं लगता किसी के पर्सनल मोमेंट को जीन इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? परी कहती है, हाय परी जी, आप हमारी दोस्त को नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। ये जो रूप ये दिखा रही है ना यहाँ पे, अगर इसके बाद आपको ये रूप दिखे ना तो मैं आपको सल्यूट करूँगी, सलाम करूँगी आपको, या आप मुझे सलाम करें, क्योंकि ये रूप किसी को दिखता नहीं है। बंदी है ज़बरदस्त, जो वो दिखाती वो होती है, जो वो नहीं दिखाती वो ये होती है। मतलब नताशा कपूर, अगर नताशा कपूर के बारे में बताया जाए, क्या है उसके बारे में बाद में किताब पढ़ो, अब सामने देखो। अगर तुम्हारी आवाज़ चुप करो ना, बता तो नहीं दे। एक तरफ से ये भी तो भाभी है चाहत की। थैंक यू सो मच। बताइए, तुमने गूगल पर रिसर्च कर नताशा कपूर के बारे में किया होगा ना? हाँ, जब मुझे पता चला कि चाहत की शादी नताशा से हुई है तो गूगल बनता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दोस्त है, सेकेंडली मैं उसकी भाभी हूँ, तो इस नाते से तो मुझे उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि उसने अपने लाइफ पार्टनर किसे चुना है। लेकिन जिस तरह गूगल ने बताया, जिस तरह मैंने सामने जो देख रही हूँ, दोनों में अंतर बहुत है। ये कहें 100% उल्टा, 100% सीधा। अब इसमें से किस चीज़ को मैं सही मानूँ? जो मैं देख रही वो चीज़, जो मैंने पढ़ चुकी वो चीज़। देखो, जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं, किसी के साथ बैठते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, बात नहीं करते, तब तक हम उसके लिए अलग राय रखते हैं। जैसे कि बुरी राय जो उसके बारे में फैलती है, अलग अलग अखबारों में अलग अलग चीज़ें फैलती है। लेकिन जब तक आप उस सामने से देखते नहीं, उससे बात नहीं करते, तब तक आपको वही चीज़ सही लगती है, यानी कि उसकी बुरी चीज़ें। अब जब आप उसके साथ बैठ रही हो, उसके साथ बात कर रही हो, तो आप कहते हो हाँ ये तो अच्छी है, काम का इसके बारे में बहुत गलत रूमर फैले हुए हैं। ऐसी हमारी नताशा। लेकिन यह आप लोग देखने क्या आए थे ये तो बताओ? ओ नीलम भाभी, हम देखने ये आए थे कि ये लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने किसी के दिल पे वार कर दिया है। दिल पे? इसका मतलब नताशा के दिल पे किसी के एक दिल ने वार कर दिया है। इस दिल के बारे में क्या बता? ये तो लंबा कहानी। अच्छा, एक सवाल पूछ सकती हूँ? यही सवाल वहाँ पर नताशा सामने, वही जैसे वो कहती बाद में पूछो, ये नज़ारा देखो, तो कहती ओके। तब नताशा और चाहत को देखते हम, जो चाहत अब भी कंफ्यूज नज़रों से नताशा को देख रही थी और उसे कह रही थी उठिए। अगर किसी ने आपको इस तरह देखा तो शॉक हो जाएंगे या तो बेहोश भी हो जाएंगे। जो नताशा कपूर किसी के लिए नहीं झुकती, वो आज झुकी है मेरे सामने, मेरे कमर को देखने के लिए। ये सही बात है क्या? क्या छिछोरी वाली हरकतें कर रही हो आप? शर्म आनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे शर्म आनी चाहिए, जिससे को मुझे नहीं देखना चाहिए, उसके लिए मुझे शर्म आनी चाहिए। जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ वो मेरी चीज़, मेरी अपनी है, मेरी मिल्कियत है, उसे मैं 100% देख सकती हूँ और इसके लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। मिसेस कपूर, शायद आप भूल रही हैं कि आप नताशा कपूर हैं की वाइफ हैं और रहेंगी। अच्छा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या है? चुप करो ना। ये बताओ, ये दिल असली है? खबरदार जो छुआ तो अब तो मैं चूम कर दिखाऊंगी। ये कहते हुए वो अपने हाथ को बढ़ाती है, उसके नेवल के पास लेके जाती है। थोड़ा सा इंच, एक उंगली का फर्क, एक उंगली की डिफरेंट, सिर्फ एक उंगली अगर आगे बढ़ी तो उसकी नेवल को छू लेगी, लेकिन वो रुक जाती है। फिर अपने हाथ को पीछे लेकर अपने फेस पे रखती है, फिर उसे गौर से देखती है। वैसे तुम्हें डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत फिट एंड हॉट हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी कमर में ये तिल भी है जो मुझे बेकाबू कर रहा है। पता है, फर्स्ट टाइम मैंने किसी को इस तरह से इतने करीब से देखा है, और भी इस वे में। अच्छा, और जो लोगों के बारे में आपकी बात राय है, वो लोगों का क्या है? उनका काम है भोंकना, उन्हें भोंकने दो। फिलहाल तो मुझे देखने दो। आपका दिमाग ख़राब है, आपको पता है आप कौन है? फ़िलहाल तो मुझे ये याद नहीं रखना कि मैं कौन हूँ। मुझे ये देखना है कि तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है और रहा है किस सही जगह पर लगाया ऊपर वाले ने, नाभिन के पास।
कितना हॉट, कितना सेक्सी लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये फिगर, वल्लाह तारीफ करें तो कैसे करें पता नहीं चल रहा। बट इतना कहना चाहूँगी, तुम्हारा दिल मुझे घायल कर रहा है। एक बात पूछो, कभी तुमने अपने दिल को देखा है आईने में? वो तो मैं रोज़ देखती हूँ, जब मैं शावर लेती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होने के लिए कपड़े पहनते तो मुझे आईने में देखना पड़ता है। हाँ, कभी तो हमारी नज़रों से देखिए मोहतरमा, क्या गजब डाल रही है आपकी ये दिल, हमें तो पागल कर देगी। ये कहते हुए वो हाथ लगाने के बढ़ाने ही वाली थी, तब अपने आंचल को उसके हाथ से लेती है और बिल्कुल अपने परफेक्ट लगाती है और टर्न होकर चल जाती है। आपने लगता कुछ ज़्यादा पी के आई हो, जाके पहले नशा उतार के आइए, बाद में बात कीजिए। ये कहकर आगे बढ़ने ही वाली होती नताशा एक झटके से खड़े होकर उसके आंचल को पकड़ती है और बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े अदाब से उसके आंचल को आराम से अपनी तरफ खींचती है। सख्ती नहीं करती, दबाव भी नहीं डालती, बस प्यार से खींचती। और वो एक जैसे कि हम डोर खींचते हैं ना, वैसे ही खींचते खींचते नताशा के सीने से लग जाती है। कि कौन लगती है? चाहत की पीठ। और चाहत की पीठ को अपने सीने से लगाकर पीछे से नताशा उसे हक करती है और जो हाथ होता है वो सीधा उसके पल्लू को साइड करके उसकी कमर पर ले जाकर उसको टाइटली हक करके और आंखें बंद करके कहती है, मुझे रुकना है बट रुकना भी नहीं चाहती, मुझे कुछ करना नहीं है बट करना भी चाहती हूँ। क्या करूँ? तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। क्या लगाया है तुमने? कौन सा परफ्यूम, कौन सा डियो लगाया है तुमने कि तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है, मुझे दीवाना कर रही है, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। हालांकि मैं आना नहीं चाहती लेकिन आ रही हूँ। खुद ब खुद जो कुछ मैं नहीं करना चाहती वो कर रही हूँ। बताओगी क्यों? अभी उसकी आंखें बंद थी और उसका सर उसके कंधे पर। चाहत कहती है, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। क्या हो गया है आपको? अब पी कर आए हो क्या? वो एक हाथ हटाकर उसके मुंह पे रखती है। अब भी उसने उसे बेक अक्खी किया था, पीछे से गले लगी थी उसकी। अब अपनी पकड़ को ढीला नहीं करती बट एक हाथ निकाल कर उसके मुंह पर रख दे। कहते हैं, कितना बोलती हो तुम, मेरी तरह खामोश रहना सीखो ना। खामोशी भी एक फीलिंग होती है, तुम्हें पता है? अच्छा, एक कड़ूस इंसान के मुंह से खामोशी सुन रही है, ये जोक है क्या? ओह, तुम मुझे जो भी बोलो मंजूर है, आज के लिए, अभी के लिए, इस वक्त के लिए, लेकिन बाद में मैं तुम्हें ये चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम्हें पता है ना नताशा कपूर कौन है? ओके, इन चीज़ों में भी आपको अपने बारे में बताना ज़रूरी है। नताशा कपूर कौन है? ऑफ कोर्स बताना ज़रूरी है स्वीट हार्ट, क्योंकि इंसान को भूलना नहीं चाहिए ना कि उसके सामने कौन खड़ा है, उसके सामने कौन खड़ा है। अच्छी बात है, अब मुझे छोड़ेंगे, मुझे चलना है। ये कहकर जो पीठ नताशा की चांद की तरफ थी वो दोनों को एक साथ टर्न करके चांद की तरफ फेस करती है। अब दोनों का चेहरा बिल्कुल चांद के सामने। वो कहती है, नताशा ऊपर आसमान पे देखो। क्या देखो? देखो तो सही, एक चांद है और उसकी तरफ हज़ारों सितारे टिमटिमा के देख रहे हैं। एक वो चांद है, एक ये चांद जो इस वक्त मेरी बाहों में। अब पता नहीं मैं तुमसे ये क्यों कह रही हूँ, बट हाँ, तुम मुझे इस वक्त चांद की चांदनी लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती मुझे अच्छी लग रही है, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही है। किस कदर खूबसूरत है ये रात, किस कदर खूबसूरत है ये चांद, और इस पे उसके सितारे जो उसके आसपास मंडराने की कोशिश कर रहे हैं, बट चांद उसे अपनी तरफ आने नहीं दे रही थी किसी सितारे को। लेकिन फीलिंग अच्छी आ रही है, तुमसे भी अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या करूं? नहीं करना चाहती तारीफ, बट दिल कह रहा है करो। नहीं कहना चाहती कुछ भी अच्छा वाला, कड़ूस बन के बात करना चाहती हूँ, बट ये दिल कम वक्त, आजकल ये दिल मेरे काबू में नहीं हो रहा। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, पर ये दिल कहता है मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती। क्या मिक्स फीलिंग है ना, बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग है मेरी। मुझे बताओ मुझे क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, पर मुझे छोड़ो। कुछ ज़्यादा ही पी के आए हो। उफ, पी के कसम ले लो, जिसकी कसम चाहे लेना चाहो ले लो। फार्म हाउस के बाद अब तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। और स्मोकिंग वो तो करते हो ना,
और ऑफिस में किस तरह एटीट्यूड के साथ बैठ के ऑफिस में सिगरेट पी रहे थे। ओह, तो तुमने ये सीन देख लिया था। तभी मैं कहूँ तुम रोई क्यों? क्या कर सकती हूँ यार, स्मोकिंग के बगैर नहीं रह सकती तो मेरे बगैर रहना सीख लो। चाहत ये कहकर चुप हो जाती है। चाहत सोचती है उसने ये क्या कह दिया। क्या वो उसके सिगरेट को छुड़ाने के लिए ये कह रही थी कि उसके बगैर रहना सीख ले या तो सिगरेट छोड़ दे। लेकिन नताशा क्या सिगरेट छोड़ेगी? अरे ये क्या बात हुई? अभी तो हमारा रिश्ता उस तरह वे में बना नहीं कि पहले से आप मुझ पर अपना हक जमा रही हैं मिस चाहत कपूर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो अजीब हैं। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आपको क्या होता है। अभी आप जो कर रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए बराए मेहरबानी मुझे छोड़ दीजिए। मुझे इस तरह की हरकतें नहीं करनी। और आई डोंट लाइक इट गर्ल। सुना आपने? मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। ये सुनते ही नताशा की आंखें खुल जाती हैं और उसे घुमा के अपनी नज़रों के सामने करती है और कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को पसंद मत करो। मैंने कब कहा तुम मेरे अलावा, मेरे बाद, मेरे होते हुए किसी और को पसंद करो? मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं जो बातें कर रही हूँ तुमसे, मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो नहीं कहना चाहती वो कह रही हूँ। मैंने सुन लिया, आप जो नहीं कहना चाहती वो भी, जो कह रही हैं वो भी। समझ गई आप? अब मुझे छोड़ो तो सही। क्या यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बार बार छोड़ने की बात करिए। बुरा नहीं लगता तुम्हें मुझसे दूर जाना और ये बार कहना कि छोड़ो मुझे? पर मुझे बुरा लग रहा है, देखो ना मेरे दिल को। ये कहते हुए चाहत का हाथ लेकर उसे अपने दिल पर रख दिए, लेकिन उसके दोनों हाथ अब भी नताशा की कमर पे थे। थोड़ी देर के लिए ही वो अपना हाथ हटा के अपने दिल पर रखती, उसके हाथ को पकड़कर अपने दिल पर रखती, फिर से उसकी कमर पर अपने हाथ रखती है और उसे कहती है देखो किस अजीब तरह से धड़क रहा है मेरा दिल। ये पहले कभी नहीं हुआ था, किसी के साथ नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन आज जो मेरा दिल है ना, तुम्हारे इस रूप को देखकर पागल हो रहा है। कह रहा है मैं तुम्हें छूऊं, कह रहा है मैं तुम्हारी तारीफ करूं, कह रहा है मैं अजीबे अजीबे हरकतें करूं, बट मैं खुद पे कंट्रोल करके खड़ी हूँ। तो सोचो मैं कैसी बंदी हूँ। नताशा कपूर खुद पे कंट्रोल करके खड़ी है, वो भी उसके सामने जो उसकी वाइफ है, उसकी मलकियत है। वो चाहे